स्टूडेंट श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा देखो, आज हम कवर करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर है और हायर डिग्री है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि प्रथम कोटि तथा उच्च घातों के अवकल समीकरण किस तरह से हल किए जा सकते हैं। तो पहला क्या है कि पी के साधनीय समीकरण। तो पी के साधनीय समीकरण इक्वेशन सॉल्युबल फॉर पी है। देखिए क्या, देखो यदि प्रथम कोटि तथा उच्च घातों के अवकल समीकरण का व्यापक रूप निम्न प्रकार है। ठीक है, क्या है बेटा इसमें कि देखो p पे पावर n और कैपिटल P1 और स्मॉल p n-1, P2 और स्मॉल p n- और कितना हो जाएगा 2 और डॉट डॉट Pn इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये है आपका। ठीक है, ये आपका कौन सा? इसकी ये प्रथम कोटि है और लेकिन इसकी घात कितनी है? कोटि कितनी है इसकी? कोटि तो एक है। कोटि तो कितनी है? एक है, लेकिन इसमें जो घात है इनकी वो कितनी है? n है। कितनी है? n। हायर डिग्री जो है वो कितनी है? n है। ये समीकरण हो गया आपका। ठीक है, कि जहां अब इसको सिद्ध करने के लिए, प्रथम कोटि को सिद्ध करने के लिए जहां कि p बराबर, तो क्या हो गया कि p बराबर जो इसमें इस इक्वेशन के लिए सॉल्व किया गया है बेटा, वो p इजिकल टू dy/dx होगा। ठीक है, क्योंकि यही तो यानी फर्स्ट ऑर्डर को क्या करेगा? शो करेगा। अब ये P1 है, P1, P2 और P3 और Pn जो है बेटा, Pn जो है वो चर x तथा y के फलन होंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा? फलन होंगे। देखो ये p बराबर dy/dx रखने से ये समीकरण किस में आ जाता है कि प्रथम कोटि का हो जाता है। अब n तो है ही इसके अंदर, जहां आप पुट करोगे dy/dx पुट करोगे तो बेटा कितना जाएगा इसमें कि सारे के सारे ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन डिग्री कितनी चली जाएगी? n तक चली जाएगी। तो हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को क्या करें कि समीकरण 1 के हम क्या करें? गुणनखंड करेंगे। आप क्या करेंगे? इसमें गुणनखंड करेंगे। आप समीकरण 1 के गुणनखंड करेंगे तो सर्वप्रथम समीकरण 1 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। जो विधि है जो हमने 10th क्लासेस में पढ़ी थी वही 9th 10th में, तो ये गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इसमें कि देखो p और f1 x, y ये एक खंड मिलेगा, एक जो आपका फैक्टर है गुणनखंड मिलेगा। इसी तरह से दूसरा मिलेगा आपका f2 x, y और इस तरह से तीसरा भी मिलेगा p माइनस और f3 x, y। ठीक है, और इसी तरह से जितने भी ऑर्डर होगा उसी तरह से इसके फैक्टर होंगे। तो ये मिलेगा आपको कि p माइनस f एंड x, y और इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन कौन सा ले लेते हैं? सेकंड ले लेते हैं। अब इनमें से यानी प्रत्येक खंड को अब क्या करेंगे कि अब प्रत्येक खंड को यानी शून्य के बराबर रख कर हल करते हैं। हल करेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? p माइनस f1 x, y इक्वल टू 0। ये 0 रख के हल करेंगे तो इसका जो हल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? इसका जो हल होगा हमारा वो होगा हमारा कि f1 और x, y और c1 प्राप्त हो इक्वल टू 0। इसका हल ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा p माइनस f2 x, y इक्वल टू 0 है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? f2 x, y और c2 इक्वल टू 0। क्या रख के कि p बराबर dy/d रख के और इसका समाकलन करो और ये प्राप्त हो जाएंगे आपको।
ठीक है। इसी तरह से आगे जब सॉल्व करेंगे तो p माइनस एफ एन एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 और इम्प्लाइज दैट ये कितने होंगे बेटा एफ एन और x कोमा वाई और सी एन आएगा और इक्वल टू 0। इसको सारे इक्वेशन मान लीजिए कौन सा थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब ये समीकरण आए हमें, अब इसमें कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इन कांस्टेंट आ रहा है तो स्वेच्छ अचर है, C1 C2 क्या है स्वेच्छ अचर है, तो C1 और C2 और C3 और Cn इक्वल टू C रख दें, क्या रख दें C रख दें। और रखने के बाद क्या प्राप्त होगा, ये समीकरण 3 है। अब देखो समीकरण 3 से पीछे करेंगे, देखो अब ये जो समीकरण प्राप्त है तो इनको हम गुणा के रूप में लिख देते हैं, गुणा के रूप में। तो F1 यानी x कोमा वाई C1 और इसको गुणा के रूप में कि F2 x कोमा वाई और C2 और डॉट डॉट Fn x कोमा वाई और Cn इक्वल टू 0 गुणा के रूप में रखेंगे। लेकिन C1 C2 C3 क्या है स्वेच्छ अचर है, तो C1 C2 और C3 और Cn इक्वल टू C रख दें माना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा कि यानी F1 x कोमा वाई C हो जाएगा और F2 x कोमा वाई और C और डॉट डॉट Fn x कोमा वाई और C प्राप्त होगा। यही इसका व्यापक हल है, ठीक है, यही समीकरण का व्यापक हल है। अब हम समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है बेटा। देखो पहला एग्जाम्पल है, इसमें पहला एग्जाम्पल है कि पी स्क्वायर प्लस 2p बाई कॉट एक्स और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा कि इसको वही फैक्टर विधि निकालो कि देखो पी स्क्वायर और ये क्या है इसमें p है और ये डी वाई है उससे, तो p का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो p स्क्वायर प्लस 2p बाई कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और भी लिख सकते हैं इसको p स्क्वायर 2 बाई कॉट एक्स p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसका कंपैरिजन करें कि ए पी स्क्वायर बी पी और प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया कि समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तुलना करके ए बी सी के मान प्राप्त करने पर तो प्राप्त करेंगे तो ए इज इक्वल टू बेटा 1 मिलेगा, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 बाई कॉट एक्स मिलेगा और c इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब हमें इसे फैक्टर करने श्रीधराचार्य विधि से, अब धराचार्य विधि से करें बेटा तो क्या निकल के आता है इसमें धराचार्य विधि से, तो धराचार्य विधि से निकल के आता है कि p का मान निकालें कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर है, तो p इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 2 बाई प्लस माइनस अंडर रूट इसका करेंगे 4 बाई स्क्वायर और कॉट स्क्वायर x माइनस 4 इंटू ए, यानी a का मान कितना है 1 है और c का मान y स्क्वायर है और अपॉन के 2 इंटू 1, यही तो होने वाला है। आगे देखते हैं कि p की जो वैल्यू निकलेगी कि 2 बाई प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 4 बाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 4 बाई स्क्वायर और अपॉन कितना हो गया 2, इसमें से कॉमन लो तो माइनस की 2 बाई प्लस माइनस और बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कि अंडर रूट, इसमें से 4 बाई कॉमन ले लें तो 2 बाई तो बाहर निकल आएगा और अंडर रूट और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचेगा ना अपॉन 2, तो p इक्वल टू माइनस के 2 बाई प्लस
नहीं, मैंने गलत कर दिया। y की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है, ये होगी आपकी 2/cot x। तो p इक्वल टू माइनस की 2/cot x प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4/² cot² x और प्लस का 4/² अपॉन 2 के इक्वल हो गया। p इक्वल टू माइनस के 2/cot x प्लस माइनस 2 हो जाएगा अंडर रूट cot² x प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस cot² किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो वो हो जाएगा आप कोसेक। तो p इजिकल टू माइनस का 2 और cot x प्लस माइनस और 2 कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 के इक्वल हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो p इक्वल टू माइनस के बाई cot x प्लस माइनस और बाई स्क्वायर नहीं आएगा cot आएगा, कोसेक स्क्वायर आएगा, कोसेक x आएगा, सॉरी कोसेक x, ये आएगा वैल्यू, ठीक है। अब हमें लेनी है कि प्लस वैल्यू लेनी है। तो जब प्लस वैल्यू लेंगे आप, प्लस वैल्यू लेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू। देखो यहाँ से दो वैल्यूज हैं इसमें, पॉजिटिव वैल्यू लें तो p इजिकल टू माइनस का बाई और cot x और प्लस और कोसेक x, यही तो आएगा भाई। y कॉमन लें तो माइनस का y कॉमन लिया, cot x माइनस कोसेक x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो p इजिकल टू माइनस बाई और cos x अपॉन साइन x और 1 अपॉन साइन x हो गया कि नहीं हो गया। देखो है, या ऐसे कर लो इसको कि p इक्वल टू बाई कोसेक x माइनस बाई cot x, बाई कॉमन लें 1 अपॉन साइन x और cos x अपॉन साइन x के इक्वल हो गया। तो बाई तो अपॉन साइन x और ये 1 माइनस cos x हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो p इक्वल टू बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 cos x/2 के इक्वल हो गया। देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो p इक्वल टू बाई और साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, p इजिकल टू क्या अप्लाई करेंगे dy/dx अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। तो इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे इसमें। तो ये कितनी हो गई बेटा, यहाँ से रखो। तो देखो dy/dx है और y साइन x/2 cos x/2 के इक्वल हो गया। यहाँ ले जाओ इसको dy अपॉन y और साइन x/2 cos x/2 dx के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि लेट x अपॉन 2t, तो dx इक्वल टू 2dt। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dy/dx सॉरी y के इक्वल हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन t और cos t dt के इक्वल हो गया, राइट। अब इसका हम समाकलन करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dy/y इक्वल्स टू देखो बाई 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का करें, माइनस का साइन टी और cos t dt। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा, f डैश एक्स
अपॉन एफ ऑफ एक्स और डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स होगी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना माइनस साइन एक्स, और ये जो है आपका लॉग एफ ऑफ एक्स, ये बनेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग बाई माइनस के 2 लॉग और कॉस टी और प्लस लॉग सी के इक्वल हो गया। ठीक है, लॉग सी के इक्वल हो गया। लेकिन इसमें हम C1 मान लें, क्या मान लें इसमें C1, तो इसमें C1 माना हमने, तो क्या कर सकते हैं इसको कि लॉग बाई इक्वल टू लॉग, देखो इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा और प्लस लॉग C1 हो जाएगा। ये तो काम आएगा बेटा इसका तो यहाँ रखो, ये तो इसको रखना ही होगा क्योंकि इसी से अभी हमें सेकंड और निकालना है। ये देखते हैं, लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग C1 और सेक स्क्वायर टी के इक्वल हो गया, तो y इज इक्वल टू C1 सेक स्क्वायर टी और y इज इक्वल टू C1 और सेक स्क्वायर x बाई 2, और ये y माइनस C1 और सेक स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0, एक तो ये निकल के आ गया। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं। देखो माइनस वैल्यू लेने पर अब क्या होगा इसमें p माइनस बाई कॉट एक्स माइनस बाई कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स। अब इसमें से बाई कॉमन, माइनस की बाई कॉमन ले लो तो कॉट एक्स और प्लस कोसेक एक्स, तो p इक्वल टू बाई हो जाएगा माइनस का और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये p इक्वल टू माइनस का y, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आएगा ना। अब इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 रखो, तो p इक्वल टू माइनस की बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के इक्वल हो गया। 2 से 2 कैंसिल करो, ये 1 से 1, पहले 1 से 1 कैंसिल करना था, फिर 2 से 2 कैंसिल करेंगे। ठीक है, पहले 1 से 1, फिर ये बचेगा, इससे 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा, फिर इससे ये भी चला जाएगा। तो p इक्वल टू माइनस की बाई और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 होगा, और ये डी बाई ओवर डी एक्स माइनस की बाई और कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और यहाँ आगे और ले जाओ, देखो डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू माइनस का बाई, डी वाई हटाओ और बाई को यहाँ ले आओ माइनस और कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 और डी एक्स है, और इसी तरह से समाकलन करेंगे। एक्स अपॉन 2 इक्वल टू टी है, तो डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी, डी वाई बाई इक्वल टू माइनस का 2 साइन टी अपॉन कॉस टी और डी टी, गलत लिख गया भाई, कॉस टी ये हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका निकालते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना कॉस एक्स होगा, तो कितना हो जाएगा कि लॉग बाई इज इक्वल टू माइनस 2 और लॉग साइन टी के बराबर हो गया, और प्लस लॉग C2 ले लेते हैं, लॉग C2 ले लेते हैं, लॉग C2 ले लेते हैं। अब इसमें सेक स्क्वायर आ जाएगा बेटा, लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग
कोसेक स्क्वायर टी प्लस लॉग C2, और ये जो है आपका आ जाएगा कि बाई इक्वल टू बाई लॉग ये C1 C2 ले लेते हैं और T। अब यहाँ y इक्वल टू C2 कोसेक स्क्वायर टी है और y इक्वल टू C2 और कोसेक x/2 स्क्वायर में, और y माइनस C2 और कोसेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू 0। अब जो हमने सीखा था उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, y माइनस C1 सेक स्क्वायर x/2 और दूसरा होगा y माइनस C2 और कोसेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू 0। अब C1 C2 की जगह एक C रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं C1 C2 इक्वल टू C, तो y माइनस C सेक स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा y माइनस C कोसेक स्क्वायर x/2 इक्वल टू 0। यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक और बात बताना भूल गया, थोड़ा सा बीच में जो है गैप लग गया है। वो गैप लगने का कारण क्या है कि बेटा एग्ज़ाम चल रही है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया है। ठीक है, और अब रेगुलर चलेंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं आए मैं वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको भेजता रहूँगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।